नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। भारत और ताइवान से मुंह की खाने के बाद चीन ने अब सीधे अमेरिका को ललकारना शुरू कर दिया है। दरअसल बुधवार को अमेरिकी युद्धपोत यूएसएसआर बैरी जैसे ही ताइवान के इर्द गिर्द से गुजरा, चीन ने अमेरिका को खुली चुनौती दे दी। चीन ने कहा है कि अमेरिका ताइवान से दूर रहे और अपने युद्धपोत को इस तरफ न लाए। वहीं अमेरिका ने भी पलटकर जवाब दिया है कि चीन अपने काम से मतलब रखे, उसका जहां मन होगा वो वहीं से अपने युद्धपोत को गुजारेगा। समंदर का सीना चीरकर गुजरते इस खौफनाक अमेरिकी युद्धपोत ने चीन की रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी पैदा कर दी है। यूएसएस बैरी नाम का ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जैसे ही समंदर में ताइवान के करीब से गुजरा, चीन की हवा खराब हो गई। चीन और भारत के बीच तनातनी तो खैर चल ही रही है, लेकिन अब इसी यूएसएस बैरी को लेकर उसकी अमेरिका से भी ठन गई। ताइवान के नजदीक समुद्री रास्ते से गुजरे अमेरिकी युद्धपोत ने चीन की त्योरियां चढ़ा दी हैं। गुस्से में आग बबूला चीन ने अमेरिका को ऐसी हरकतों से बाज आने की चेतावनी दी है, लेकिन अमेरिका तो अमेरिका ठहरा। उसने भी चीन के गुस्से को ज्यादा तवज्जो न देते हुए साफ कर दिया है कि ये अमेरिका की रूटीन एक्सरसाइज का हिस्सा है और वो आगे भी ऐसा करता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका ने भी इशारों ही इशारों में ड्रैगन से कह दिया है कि हम तो ऐसा ही करेंगे, जो कर सको वो कर लो। अमेरिकी युद्धपोत को देखकर कांपा ड्रैगन। ताइवान के करीब से गुजरा यूएसएस बैरी। चीन का अमेरिका पर हद तोड़ने का इल्जाम। अमेरिका ने भी दिया चीन को करारा जवाब। हम तो आगे भी जारी रखेंगे ऐसी गश्त। खतरनाक मिसाइल विध्वंसक है यूएसएस बैरी। दरअसल बुधवार को जब खौफनाक अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस बैरी ताइवान के जलडमरू मध्य से गुजरा, तो चीन को यह बात काफी नागवार गुजरी। उसने एक बयान जारी कर अमेरिका पर अपनी समुद्री सीमा का उल्लंघन करने का इल्जाम लगाया और कहा कि अमेरिका को ताइवान के इर्द गिर्द ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए। चीन को शायद उम्मीद थी कि उसकी इस गीदड़ भभकी से अमेरिका घबरा जाएगा, माफी मांगने लगेगा, लेकिन अमेरिका ने जो जवाब दिया उसने चीन की फजीहत करा दी। उधर अमेरिकी पैसिफिक फ्लीट ने कहा, ताइवान स्ट्रेट से अमेरिकी युद्धपोत का गुजरना प्रशांत महासागर में स्वतंत्र और बेरोक-टोक आवाजाही के हमारे देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अमेरिकी नौसेना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हुए आगे भी इस क्षेत्र में युद्धपोतों के नौवहन के अलावा विमानों की गश्त भी जारी रखेगी। अमेरिका के इस रुख से आग बबूला चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कहा, अमेरिकी युद्धपोत की पूरी यात्रा पर हमारी कड़ी नजर थी। हमने अमेरिका को यह आगाह किया है कि वह ऐसी बयानबाजी और कार्रवाई से बाज आए जो ताइवान जलडमरू मध्य में तनाव पैदा करे। गौरतलब है कि 1949 के गृह युद्ध में हार के बाद से ताइवान चीन से अलग एक स्वतंत्र देश के तौर पर रह रहा है। ताइवान के पास अपना झंडा, करेंसी और सेना है। हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को एक संवेदनशील मिसाइल टेक्नोलॉजी समेत तमाम हथियार देने का समझौता किया है और ताइवान को मिल रही इन अंतर्राष्ट्रीय मदद से चीन बुरी तरह खींचा हुआ है। वो ताइवान पर अपना दावा करता है, उसे एक स्वतंत्र देश के तौर पर स्वीकार नहीं करता। लेकिन ताइवान ने पहले ही साफ कर दिया है कि उस पर चीन का कोई हक नहीं बनता। ऐसे में इन दिनों न सिर्फ ताइवान के साथ चीन टकराव की हालत में है, बल्कि भारत और अमेरिका से भी उलझ रहा है।
पिछले दिनों चीनी दूतावास ने भारतीय मीडिया को एक खत लिखकर ताइवान को अलग मुल्क के तौर पर संबोधित न करने की बिन मांगी सलाह दी थी। लेकिन इससे पहले कि भारतीय मीडिया इस पर अपना कोई जवाब पेश करता, खुद ताइवान ने कह दिया कि उसे पूरा यकीन है कि उसके भारतीय दोस्त चीन को दो टूक जवाब देंगे कि तुम भाड़ में जाओ। व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि वो ताइवान को MQ-9 ड्रोन और एक तटीय रक्षात्मक मिसाइल प्रणाली समेत परिष्कृत सैन्य उपकरण बेचना चाहता है, जबकि ताइवान की राष्ट्रपति साई ने कहा है कि वो अपने सैन्य आधुनिकीकरण और असीमित युद्ध के लिए अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। आज तक ब्यूरो। चीन अपनी एक गलती को सुधारने के लिए बार बार गलती कर रहा है। सैन्य कमांडर स्तर पर 7 बार बातचीत नाकाम हो चुकी है। इसके बाद अब चीन रिज लाइन से पीछे हटने को तैयार नहीं। दरअसल चीनी सैनिक नहीं चाहते कि वो बॉर्डर से पीछे हटे, क्योंकि इससे राष्ट्रपति शी जिनपिंग की फजीहत हो सकती है। लद्दाख में बैकफुट पर है चीन, फिर भी चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों देशों के सैन्य कमांडर के बीच 7वें दौर की बैठक में भी कुछ ठोस नतीजा नहीं निकला है। चीन जानता है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी LAC पर यथास्थिति बहाल करने के लिए उसे फिंगर 8 से पीछे जाना मंजूर नहीं। ये उसका बिना होश वाला जोश है। अब वो तरह तरह की पैंतरेबाजी कर रहा है। कभी कह रहा है कि पहले भारत पेंगोंग लेक की आसपास की चोटियों से हटे, तो कभी कह रहा है कि LAC के पास वाले इलाकों में भारत के विकास कार्य से तनाव बढ़ेंगे। दरअसल चीन जानता है कि अब अगर सैनिकों को फिंगर 8 से पीछे जाना पड़ा तो जिनपिंग की छवि का कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए तमाम बातचीत के बावजूद चीनी सेना फिंगर 4 रिज लाइन से पीछे हटने को तैयार नहीं। भारत ने दो टूक कह दिया है कि पहले चीन को हटना पड़ेगा। साउथ चाइना सी में दादागिरी दिखाने निकला था चीन, लेकिन वो वहां भी फंस गया है। साउथ चाइना सी में वो दूसरे पड़ोसी देशों को डराना चाहता ही था, साथ ही ताइवान पर भी धौंस जमाना चाहता था, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अमेरिका अपना युद्धपोत भेज देगा, भारत अपना युद्धपोत भेज देगा। ताइवान ऐसे तेवर दिखाएगा कि होश उड़ जाएंगे। इसलिए वो वहां भी फंस चुका है। अगर फंसा नहीं होता तो अब तक वो ताइवान पर जबरन कब्जे के लिए हमला कर चुका होता। अमेरिका अब ताइवान को हथियार बेचने जा रहा है। अमेरिका ताइवान को MQ-9 ड्रोन और कोस्टल डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम बेचेगा। सूत्रों के मुताबिक व्हाइट हाउस ने इस बारे में जानकारी दी है। ताइवान अमेरिका के बीच ये रक्षा सौदा करीब $5 अरब का है। ताइवान को $2 अरब मूल्य के करीब 100 क्रूज मिसाइल अमेरिका देगा। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव है और इसी दौरान ताइवान के साथ रक्षा समझौते को आगे बढ़ाने का मतलब साफ है कि वॉशिंगटन साउथ चाइना सी में चीन पर नकेल कसने के लिए कितना गंभीर है। लेकिन जोश में चीन इसे भी हल्के में ले रहा है। उसका कहना है कि कुछ भी हो जाए, ताइवान उसकी ताकत का मुकाबला कर ही नहीं सकता। यही वजह है कि वो ताकत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। वो कभी साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास करता है, तो कभी ईस्ट चाइना में और येलो सी में, कभी तिब्बत में युद्धाभ्यास करता है, तो कभी अमेरिकी एयरबेस को उड़ाने का नकली वीडियो बनाकर खुश हो जाता है। लेकिन पूरी दुनिया के सामने उसकी पोल खुल चुकी है। चीन को जितनी जल्दी हो सके दूसरों की जमीन पर कब्जा करने की अपनी आदत छोड़नी होगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो इससे भी बड़ी मुसीबत में फंसेगा। जोश अच्छी चीज है, लेकिन जोश से भी ज्यादा जरूरी है होश। चीन के साथ दिक्कत है कि वो होश में ही नहीं है। जमीन से समंदर तक उसकी जो हरकतें हैं वो यही बता रही हैं। पूर्वी लद्दाख में बुरी तरह पिटने वाला चीन अब इस बात पर ऐतराज जता रहा है कि भारत सीमावर्ती इलाकों में सड़क ब्रिज क्यों बना रहा है।
अगर चीन होश में रहता तो शायद उसे ध्यान आता कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी से सटे इलाकों में उसने किस तरह के निर्माण कार्य किए हैं और अभी भी किए जा रहा है। साउथ चाइना सी में चीन ने भयंकर तनाव पैदा कर रखा है, लेकिन वहां तनाव कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने की जगह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग साउथ चाइना सी ही पहुंच गए। मरीन कोर का उत्साह बढ़ाने के लिए जिनपिंग ग्वांगडांग प्रांत के झाझोउ शहर पहुंच गए। ताइवान स्ट्रेट में युद्धपोत तैनात कर चीन लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। मकसद ताइवान को डराना और ये संदेश देना कि सैन्य कार्रवाई कर भी वो उस पर कब्जा कर सकता है। ताइवान की ताकत बढ़ाने के लिए अमेरिका अब उसे और हथियार बेचने जा रहा है, तो जोश में इतराता चीन कह रहा है कि अमेरिकी हथियार कभी भी चीन और ताइवान की ताकत की बराबरी नहीं कर सकते। इसे भी जोश में होश गंवाना ही कहते हैं। सवाल ताकत की बराबरी का नहीं है, ताइवान की संप्रभुता का है, युद्ध जैसे हालात टालने का है। लेकिन चीन को ये बात समझ नहीं आ रही है। आज तक ब्यूरो। चीनी राष्ट्रपति ने ऐसा क्या कह दिया जिससे पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गुस्से में? पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। चीनी सैनिक घबराए हुए और राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगातार उनमें जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जिनपिंग ने मरीन फोर्स को संबोधित करते हुए उनसे ऐसी बात कह दी जिसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी प्रतिक्रिया हो रही है। दरअसल शी जिनपिंग ने सैनिकों से कहा है कि वो जंग के लिए तैयार रहे। हिंदुस्तान के पड़ोसी चीन का दिलो दिमाग अपनी इन सैन्य तैयारियों की तस्वीरों को देखकर गदगद हो रहा होगा, लेकिन वो ये भूल जाता है कि वीडियो गेम जैसी दिखने वाली इन तस्वीरों का असर ना तो भारत पर होगा और ना ही हिंदुस्तान के मनोबल पर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फिर से एक ऐसा बयान दिया है जिसे भारत और दूसरे पड़ोसियों के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई माना जा रहा है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग युद्ध का राग अलाप रहे हैं। दरअसल शी जिनपिंग दक्षिण चीन के ग्वांगडोंग प्रोविंस में चीनी सेना के नेवी मरीन कॉर्प्स की तैयारियों का जायजा लेने गए थे और उसी दौरान चीनी राष्ट्रपति ने अपने अफसरों और सैनिकों से युद्ध के लिए 24 घंटे तैयार रहने का आदेश जारी किया। एक साथ कई मोर्चों पर तैयार रहें और त्वरित प्रतिक्रिया दें। सभी मौसम और हर इलाके में जंग लड़ने के लिए तैयार रहें। आपको अपना दिमाग और पूरी ऊर्जा तैयारी के लिए लगाना चाहिए। मरीन सैनिकों के बहुत से अलग अलग मिशन हैं। आपकी डिमांड ज्यादा होगी। इसको देखते हुए आपको अपनी ट्रेनिंग में जंग की तैयारी पर फोकस रखना चाहिए। चीनी राष्ट्रपति ने भले ही बड़ी चालाकी से अपने बयान में ना तो भारत का नाम लिया, न ही एलएसी का जिक्र किया और न ही अरुणाचल प्रदेश का नाम लिया, लेकिन इशारा साफ है कि भारत के खिलाफ ये चीन की सीधी गिदड़ भभकी है। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।